हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपके अपने YouTube चैनल आज के गायनेकोलॉजिस्ट में। ये YouTube चैनल शुरू करने का मकसद एक ही है कि आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको हम यहीं पर डिस्कस कर लें कॉमन लैंग्वेज में, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की रिक्वेस्ट किस वीडियो के बारे में है? आज की रिक्वेस्ट है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब आर्टिफिशियली पेन उठाना, यानी कि 9 साढ़े 9 महीने खत्म हो गए हैं, डॉक्टर ने जो डेट दी थी वो निकल चुकी है और उसके बाद इंड्यूस किया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियली पेन उठाए जा रहे हैं। लेकिन इंडक्शन ऑफ लेबर सिर्फ इसीलिए नहीं करते हैं कि आपकी डेट्स निकल गई हैं, बहुत से अलग कारण भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वाटर स्प्रेइंग हो गए, पानी फूटने की वजह से, पानी की मेम्ब्रेन झिल्ली फूटने की वजह से अगर 24 घंटे के अंदर दर्द नहीं आता है और बच्चा 8 साढ़े 8 महीने का हो चुका है, तो फिर हम लोग इंड्यूस करते हैं जिससे कि बच्चे को टाइम से बाहर निकाला जाए। क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद अगर 24 घंटे बाद भी उसकी डिलीवरी नहीं होती है तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा कारण क्या होता है कि मदर या बच्चे किसी न किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो या बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, IUGR है, ऐसे केसेस में हम लोगों को टाइम से पहले इंड्यूस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इंड्यूस करने के क्या क्या तरीके रहते हैं? सबसे पहला तरीका होता है सर्वाइकल स्वीपिंग। स्वीपिंग मतलब कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कि एमनियोटिक सैक बोलते हैं। एमनियोटिक सैक और बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स के बीच में जो जगह होती है उसमें डॉक्टर अपने फिंगर से जगह बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्वीप। एमनियोटिक स्वीप करने से क्या होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स जिनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलते हैं वो रिलीज होते हैं और उनसे अपने आप पेन शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये करने के बाद पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। हल्का सा पेन होता है जिस समय डॉक्टर ये एग्जामिन करते हैं और स्वीप करते हैं और हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, 2-3 बूंद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर दर्द नहीं आता है तो फिर पेशेंट को वापस बुला के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? कभी कभी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करने से भी पेन शुरू हो जाता है। पहला हो गया स्वीप, यानी कि उसको जगह से हिलाया गया, उसका जो अटैचमेंट है सर्विक्स से यानी कि बच्चेदानी के मुंह से वो निकाला गया। दूसरा तरीका होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम जो मेम्ब्रेन्स है, जो कि एक बलून बना हुआ है बच्चे के सिर के चारों तरफ, उस बलून को हम लोग उसमें छेद कर देते हैं। अब बलून में छेद करने से क्या होता है आपको पता ही है, बलून फटता है, रिट्रैक्ट हो जाता है, सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। कई बार आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर को बोलते हुए कि इसके पानी की थैली फूट गई है या अब हम इसको रप्चर करने जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका होता है लेबर पेन्स यानी कि जो बच्चे वाले जो दर्द होते हैं उनको बढ़ाने का। ओके, इस आर्टिफिशियल रप्चर के बाद नॉर्मली पेशेंट को घर नहीं भेजते हैं, क्योंकि एक बार लीकिंग शुरू हो जाती है तो फिर हम पेशेंट को घर नहीं भेजते, एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर अपने आप लीकिंग हो गई, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो 24 घंटे के अंदर दर्द एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने आप आ जाए। ऐसे ही इस केस में 24 घंटे के अंदर नॉर्मली दर्द अपने आप शुरू हो जाते हैं। तीसरा तरीका होता है मेडिसिन से। इस तरह की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है जो कि या तो टैबलेट फॉर्म में आती है या फिर जेल यानी कि क्रीम फॉर्म में आती है। इनको वेजाइनली डॉक्टर इंसर्ट कर देंगे, या तो वेजाइना में या फिर बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स में, डिपेंड करता है उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। ये दवाइयाँ बेसिकली आपके दर्द को बढ़ाएंगी, उस लोकल एरिया को सॉफ्ट करेंगी जो कि नेचुरल तरीके से अपने आप सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है अगर अपने आप दर्द आता है तो। और जो बच्चेदानी का जो मुंह है, जो सर्विक्स है, उसकी लेंथ को कम करेंगी। हल्के हल्के पेन शुरू होते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा तेज दर्द नहीं आ पा रहा है और पेशेंट की डिलीवरी नहीं हो रही है तो 6-8 घंटे बाद इसको वापस रिपीट किया जा सकता है। सेकेंड डोज होने के बाद भी अगर पेशेंट को और ज़रूरत है मेडिसिन की तो नेक्स्ट आती है ड्रिप। आपने सुना होगा इंजेक्शन के नाम ऑक्सीटोसिन, सिंटोसिनॉन। ये ड्रिप्स हम लोग लगाते हैं जिससे कि वापस से दर्द तेज शुरू हो जाए। ये 2-3 तरीके हैं जो कि आर्टिफिशियल तरीके से पेन उठाने में हेल्प करते हैं। अब लेबर का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, यानी कि दर्द कितनी देर तक आनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली पेशेंट्स पूछते हैं, अटेंडेंट्स पूछते हैं। नेचुरल लेबर 2 दिन ले सकता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल लेबर जब हम लोग मेडिसिन देते हैं और हमको लगता है माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, तो 24 घंटे से 48 घंटे तक पेशेंट को हल्के हल्के पेन्स में रखा जा सकता है। अगर बहुत तेज दर्द आ रहा है और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ऑप्शन अपने पास सिजेरियन ही बचता है। पेन को कम करने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत तरह की मशीन्स आई है। सबसे अच्छा तरीका है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पे हम लोग वापस एक नए वीडियो में बात करेंगे। उसमें पीठ में एक पतली सी सुई लगाते हैं जो कि एनेस्थेटिस्ट लगाते हैं, यानी कि बेहोशी के डॉक्टर लगाते हैं, और उस सुई को बाहर निकाल के उसमें बस एक प्लास्टिक की पाइप फिट कर देते हैं।
वो पाइप एकदम पतली सी होती है, उसके अंदर हर 1-2 घंटे से इंजेक्शंस हम लोग देते रहते हैं। उससे क्या होता है कि नाभि के नीचे का जो एरिया है जहाँ पर बच्चेदानी होती है, वहाँ पर जो दर्द हो रहा है वो पेशेंट को महसूस नहीं होता। क्योंकि दर्द महसूस नहीं होता तो वो जो दर्द असहनीय हो जाता है, जिस वजह से सिजेरियन की डिमांड आती है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन पेशेंट चल फिर सकती है, यूरिन पास कर सकती है, टॉयलेट जा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप पेन अपना कम कर सकते हैं और सिजेरियन की परसेंटेज को कम कर सकते हैं, सिजेरियन की डिमांड को कम कर सकते हैं। अब अगर इंडक्शन काम नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? अगर इंडक्शन फेल हो गया, 24 से 48 घंटे निकल गए, तो फिर ऑब्वियसली अपने पास ऑप्शन सिर्फ सिजेरियन ही बचता है। इंडक्शन करने से यानी कि आर्टिफिशियल पेन उठाने के साइड इफेक्ट्स क्या है? पहला, दर्द नॉर्मल तरीके से ज़्यादा होता है। जो नेचुरल लेबर होता है उसका पेन इतना नहीं होता जितना कि आर्टिफिशियल लेबर यानी कि जो हम मेडिसिन से दर्द उठाते हैं उसका होता है। कभी कभी आर्टिफिशियल पेन देने से बच्चेदानी तैयार नहीं होती बच्चा पैदा करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, दर्द पहले शुरू हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर को और पेशेंट को आपस की सहमति से ये डिसाइड करना चाहिए कि किस समय इंडक्शन जरूरी है, किस समय आर्टिफिशियल पेन उठाना जरूरी है। नहीं तो फिर नेचुरल तरीके का ही वेट किया जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा करने से जब फेलियर होता है, इतनी सारी मेडिसिन जाने के बाद पेशेंट का दर्द असहनीय हो जाता है, तो अल्टीमेटली सिजेरियन ही करना पड़ता है। तीसरा साइड इफेक्ट क्या है? फोर्सेप्स डिलीवरी। फोर्सेप्स डिलीवरी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट कई बार डिलीवरी टाइम तक पूरी तरह से थक जाते हैं, या फिर कभी कभी बच्चे का सिर प्रॉपरली, जो उसका नेचुरल तरीका है निकलने का, कि नॉर्मली बच्चे का सिर ऐसे होता है, नीचे जाते आते वो पैर पूरा ऐसे मुड़ जाता है, जिसको कि हम फ्लेक्शन बोलते हैं। कई बार वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इस चक्कर में बच्चा कई बार नीचे आके फंस जाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज यानी कि वेंटूस और फोर्सेप्स, ये इंडक्शन ऑफ लेबर जिसमें हम आर्टिफिशियल पेन्स उठाते हैं, उसमें ज़्यादा कॉमन है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंडक्शन ऑफ लेबर यानी कि आर्टिफिशियल पेन किस तरह से उठाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये आपने आज जाना। सो बाय फॉर नाउ, वी विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो। वापस से आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। टिल देन, टेक केयर एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल sonal.parihar.33. Thank you very much.